आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और आप सभी को बताना चाहूँगी हमारे देश के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं किस कदर वो देश की रक्षा के लिए किस तरह से कार्य करते हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं। जिन स्कूलों में हमारे देश के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में ये साफ सफाई का कार्य करते हैं, बखूबी अपना कार्य अच्छे से करते हैं। और वहीं जितना इनसे कार्य लेना होता है बल्कि उससे डबल इनसे कार्य लिया जाता है और इनकी जो इनकम है वो भी अच्छे से उन्हें प्रॉपर नहीं दी जाती है। तो साथियों बेहद ज़्यादा इनका शोषण हो रहा है। तो साथियों इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये धरने का सहारा लेकर सरकार को जगाने का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार किस कदर इनकी मांगों को नजरअंदाज करती हुई जरूर नजर आ रही है। 2 दिन की ये जो धरना है ये रखा गया है। तो साथियों तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो कर्मचारी हैं वो आज इकट्ठा होकर धरने पर बैठे हुए। तस्वीरें आपको गुप्ता पैलेस के बिल्कुल सामने की दिखा रहे हैं जहाँ पर ये धरना लगाया गया। आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज सरकार से तंग हो चुके हैं, किस कदर इनका शोषण किया जा रहा है। तो साथियों बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ सरकार के द्वारा इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। साथ राज्य अध्यक्ष राम गोपाली मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनका क्या कुछ कहना है, आज जो यहाँ पर धरना दिया गया है उसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं, वो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा जी, मेरा नाम राम गोपाल है, मैं हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन का राज्य प्रधान। आज का जो ये 2 दिवसीय धरना हमने रखा है ये शिक्षा विभाग में स्कूलों में लगे जो पार्ट टाइम और एजुसेट के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेके है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है हम गरीबों के मसीहा हैं और ये जितने भी कर्मचारी हैं पार्ट टाइम के और एजुसेट के गरीब कर्मचारी हैं, 3-3 घंटे के कर्मचारी हैं, मात्र 5,000 रुपये वेतन मिलता है। तो हमारी मांग है कि इन कर्मचारियों को सरकार पॉलिसी बना के तुरंत प्रभाव से रेगुलर करे। सर महंगाई इतनी है और 5,000 रुपये तनख्वाह में क्या कैसे गुजारा कर सर यही तो एक दुर्भाग्य है देश का कि सरकार कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं और उल्टा 24 एजुकेट चौकीदारों से 24 घंटे काम लिया जा रहा है जिनका वेतन मात्र 7,000 रुपये है। कोई चोरी अगर हो जाती है तो उनके तनख्वाह से काट लिया जाता है। तो हमारी मांग है इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन जो है वो लागू किया जाए। और दुर्भाग्य की बात है उसी स्कूल में एक पार्ट टाइम का कर्मचारी काम करता है, उसी स्कूल में एक एजुकेट का चौकीदार काम करता है, वहीं एक कलर और एक टीचर भी काम करता है। लेकिन पार्ट टाइम कर्मचारी को मात्र 10 महीने का वेतन मिलता है जबकि सभी को 12 महीने का वेतन मिलता है। तुम्हारी ऐसी पॉलिसी क्यों है कि उनको सिर्फ 10 महीने का तनख्वाह? ऐसा है जी, वो कहते हैं कि काम 12 महीने करता है। काम 12 महीने ऐसा है जी, को कहते हैं 2 महीने की छुट्टियां हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 2 महीने की छुट्टियों के बाद स्कूल में जो घास और कबाड़ होता है उसकी सफाई कौन करता है? वही पार्ट टाइम करता है। तो हमारी ये मांग है कि उनको 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। और दूसरी बात यह है जी कि स्कूल की तरफ से कोई इनका ID कार्ड नहीं, कोई सुविधा नहीं है, इनको ड्रेस वगैरह जो है कोई वर्दी नहीं है जी। मैं वही कह रहा हूँ, ना इनको कोई वर्दी मिल रही है ना कोई ID कार्ड मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि पार्ट टाइम कर्मचारियों को वर्दी और ID कार्ड बनाया जाए। एजुकेट चौकीदारों से सरकार ने मल्टीपर्पज का नाम दे दिया। मल्टीपर्पज का मतलब कि हर काम उनसे लिया जाएगा, वेतन 7,000 और मल्टीपर्पज के साथ साथ यानी उन्हें चपरासी का भी, PN का भी, माली का भी, स्वीपर का भी, सारे काम उनसे ले रहे हैं। कई चौकीदारों की तो ऐसे घर में अगर मिसेज बीमार है हॉस्पिटल में पड़ी तो छुट्टी नहीं ले सकता, कोई छुट्टी नहीं है, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं, कोई 26 जनवरी नहीं, कोई 15 अगस्त नहीं। तो हमारी मांग है कि उनको साप्ताहिक छुट्टी और पारित अवकाश भी दिया जाए। और कौशल रोजगार में जो सरकार इनका चौकीदारों को भेजने का काम कर रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कौशल रोजगार निगम जो है कभी भी सरकार मतलब कर्मचारी को पक्का नहीं होगा। सर कौशल रोजगार में सरकार कहती है कि हम जो ठेकेदार प्रथा है वो खत्म कर रहे हैं और लोग आमदनी बढ़ा रहे हैं। जी सर, तो इस पे क्या कुछ कहना? ऐसा असर सरकार कह रही है ठेका प्रथा हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि बार अखबारों में आ रही कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं कौशल रोजगार के तहत जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। एक कर्मचारी नौकरी 11 महीने की है, वेतन मतलब 17,000 रुपये है, उसके बावजूद 25 हज़ार रुपये देके कर्मचारी 30 हज़ार देके वहाँ से आते हैं घूस पे। ये भी बात के साथ है। दूसरी बात कौशल रोजगार में जो एजुकेट की बात है, 58 साल से ऊपर कौशल रोजगार में फील्ड नहीं होता किसी का नाम। और कौशल जो पार्ट टाइम के एजुकेट के चौकीदार हैं उनकी रिटायरमेंट ही 65 साल है, सरकार की चिट्ठी है, और उसमें जब फील्ड नहीं होगा तो उनकी नौकरी से जाएंगे वो। तो हमारी ये मांग है कि किसी भी एजुकेट चौकीदार को कौशल रोजगार निगम में ना लिया जाए, क्योंकि वो ठेकेदार के कर्मचारी नहीं है, उनका बाय नेम बिल बनता है, डिपार्टमेंट को बिल बनता है, ट्रेजरी से पास होता है। मांग नहीं मानी जाती
जाती है तो क्या अगला कदम क्या है? ऐसा है, ये हमारा 2 दिन का धरना है। अगर नहीं मांग मानी जाएगी तो हम अपनी मीटिंग करके आगे और भी बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। और आने वाले टाइम में इलेक्शन में अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो सरकार की पिप्पी भी खाली होगी। सरकार की मांग भी हम पूरी नहीं करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये सरकार वादा कुछ करती है। ये सरकार ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे किसान, कर्मचारी, मजदूर, सबके ऊपर लाठियां बरसा ली। तो हम इसका विरोध करते हैं कि सरकार समय रहते चेत जाए, ये गरीब कर्मचारियों की मांगों का समाधान कर ले बातचीत के जरिए, और नहीं इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हरियाणा फर्स्ट क्लास कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा फर्स्ट क्लास कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सभी साथियों, जो हमारे साथ उप प्रधान ममता रानी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनका क्या कुछ कहना है जो आज धरने पर, ये भी आज यहाँ पर पहुँची हुई है। नमस्कार मैम। सर, मैं ये बात कर बोलना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि हमारी जितनी बहनें इतनी गर्मी में, हम इतने भाई बहनें हमारे यहाँ पे बैठे हैं, तो हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा, हम दुखी हैं, इसलिए हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। ये हमारा 2 दिन का धरना है और हमारे धरने का एक ही मकसद है कि हम मांग लेके जा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के पास कि हमें पक्का किया जाए। अगर वो हमें पक्का नहीं करते, पहली मांग डिमांड तो हमारी है, अगर वो हमें पक्का नहीं करते तो हमें फुल टाइम किया जाए और फुल टाइम करके हमें 24,000 रुपये वेतन दिया जाए। इसमें 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 5,000 में कैसे गुजारा कर पाते हैं? क्योंकि सर ये तो बस हम ही जानते हैं कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तो ना तो वो जीने के रहे ना मरने के रहे हैं। अगर हमें कोई सरकार की तरफ से भी, हमारे गांव में जैसे अभी एक बहन का दुख है, वो बोलती है कि मेरी कॉलोनी आई थी और सरपंच ने जवाब दे दिया, बोलता है कि आप लोग नौकर लगे हो। तो नौकर किस चीज़ की नौकरी कर रहे हैं? हम तो किसी साइड के नहीं रहे, हमारे तो धोबी का कुत्ता घर के रहे ना घाट के रहे। डॉक्यूमेंट्स में आप नौकरी लगे हुए हो, लेकिन तनख्वाह के नाम पे जो है सिर्फ 5,090 रुपये मिलते हैं हमारे को सर। तो ये तो 5,090, तो ये तो 200 रुपए भी दिल्ली के नहीं हुए। ये दिल्ली का नहीं पड़ता सर, लेकिन ये जो हमारे मंत्री लोग हैं ना, जो लाख लाख रुपया ले रहे और ऐसी गाड़ियों में, ऐसी कमरों में बैठे हैं ना, ये कहाँ समझेंगे इस बात को? अब इनके बाल बच्चा तो है नहीं, ना खट्टर के बाल बच्चा है ना मोदी के बाल बच्चा है, वो तो समझ नहीं सकते इस बात को कि 5,000 में कैसे गुजारा होगा और बच्चे कैसे पाले जाएंगे। उनकी तो समझ से बाहर है सर ये बात। हाँ, अगर उनके फैमिली होती, वो घर गृहस्थी वाले होते, तब वो हमारी इस दर्द को समझ सकते कि हम अपने बच्चों को कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे नहीं। ये भाई बैठे हमारा 3 घंटे कर दिए हैं, 3 घंटे के बाद कहाँ ये दिहाड़ी मजदूरी करेंगे? कौन इनको मजदूरी पे रखेगा? पूरा दिन खराब कर दिया हमारा। या तो हमें फुल टाइम कर दो और या हमें पक्का कर दो। 3 घंटे में सरकार कहती है कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितने भी हैं, गरीब जितने भी हैं, उनका बहुत ही उन्हें जो है सक्षम बना दिया है, उन्हें जो आय की इनकम दी है। क्या ये 5,000 की इनकम दी है सरकार ने? ये दी है सर इनकम, ये इतनी ज्यादा इनकम है जो हमारे पास खर्च भी नहीं हो पा रही है। हम इसको खर्च भी नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा पैसा है ये। तभी तो इतनी गर्मी में हम यहाँ बैठे हैं रोड पे, हमारी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। सरकार ने इतने सक्षम बना दिया, इतना पैसा दे रही है सरकार, इसीलिए हम रोड पे बैठे हैं। ये सरकार की ही देन है सारी। बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहाँ से तो हम बेटी बचाएं और कहाँ से हम पढ़ाएं सर? ये देख लो हमारी क्या हालत करके रख दी है, ये रोड के किनारे बिठा के रख दी है उन्होंने। लेकिन सरकार इस बात पे तो समझती नहीं है। हमारे मंत्री जी, हमारे जिले के मंत्री हैं, सबसे अगला कदम क्या रहेगा मैम? 2 दिन की आपकी यहाँ पर धरना है। अगला कदम सर यही रहेगा, अगर ऐसे सरकार मानती है, हमसे बातचीत करती है, ठीक है, नहीं तो सर इससे भी बड़ा आंदोलन होएगा। फिर हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। वैसे भी हमने भूखा तो मरना ही गया, क्योंकि ना हम रोड पे ही बैठे रहे और क्या। सन 2007 से लगे हैं, हर माप के जिले के नागरिक हैं। शिक्षा विभाग के अंदर कर्मचारियों का इतना शोषण है, शिक्षा विभाग के अंदर पार्ट टाइम और एजुसेट चौकीदार लगे हैं और मिड डे मील बहनें भी लगी हैं। जितने भी डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी लगे हैं, छोटे कच्चे कर्मचारी, इन सभी का शोषण हो रहा है। 7,000 में ना तो एजुसेट चौकीदार का गुजारा होता है और पार्ट टाइम के 5,090 यमुनानगर के अंदर है। अन्य जिलों में 12,600 भी हैं, जींद में 12,150 भी हैं। तो सर आज यहाँ पे किस जगह से जो है कर्मचारी? हरियाणा के प्रत्येक कोने कोने हर एक जिले से कर्मचारी कटे हुए हैं। हमारी सबकी यही मांग है, शिक्षा विभाग में जितने भी तमाम कच्चे कर्मचारी, पार्ट टाइम या एजुसेट या मिड डे मील, कोई भी कर्मचारी रहेगा,
सरकार समय रहते कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। हरियाणा सरकार ने जो कौशल रोजगार निगम रेट निकाला, ये कौशल रोजगार करा, ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें कोई भी कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं होता। आज 24 एजुसेट चौकीदारों को उसमें धक्के से धकेल दिया। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कौशल रोजगार को बंद किया जाए, सभी कच्चे कर्मचारी पार्ट टाइम, मिड डे मील, एजुसेट सभी को पक्का किया जाए, क्योंकि इतनी कम सैलरी में अपने बच्चों का गुजारा करना महा मुश्किल हो गया। हम शिक्षा मंत्री से आपसे उम्मीद करते हैं तो कि सर, आप, हर वर्ग परेशान है, क्या लगता है कि कहीं उम्मीद है कि आपका जो आपने जो मांग रखी है उम्मीद इसलिए है, सरकार की आंखें खुल गई हैं। कर्नाटक में इनकी इतनी तकड़ी आ रही है, अगर अभी भी समय रहे तो ये इन कर्मचारियों के बारे में ना सोचा। आप ये देख लो, दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हमारे पहलवान साथी बैठे थे, उनका इन्होंने क्या हाल किया। लोकतंत्र में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है ये? बेटियों की बेकदरी कर रखी है। अरे वो शांतिपुरी अपने वो जिसके ऊपर आरोप लगे उसको तो अरेस्ट नहीं किया। सर, जब ये मेडल लेके आई थी लड़कियां, तब सारे ये कह रहे थे कि ये हमारी बेटी है। हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब ये कह रहे थे कि हमारी बेटी है। लेकिन अब कोई भी जो पार्टी में बैठा है वो कोई भी बयान देने के लिए ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इनके अंदर इनकी मानसिकता खराब है, इंसानियत खो चुके हैं। जिस दिन इनके अंदर इंसानियत आ गई, अब हर एक आदमी देश के हर कोने कोने से सभी जाग चुके हैं। अभी देखो आप 28 तारीख को जब इन्हें दिल्ली में वो कराया, सब हर एक कोने कोने में किसान यूनियन सभी एकत्रित हुए। आम आदमी, वो समय आने लगा कि सारे हरियाणा के और पूरे भारत के केले केला नागरिक बेटियों के मान सम्मान के लिए निकलेगा। समय रहते हैं शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हम आपसे अपील करते हैं हरियाणा के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाए। शिक्षा विभाग में जो लगे पार्ट टाइम जो सेट चौकीदार है या पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी हैं, आप सभी को पक्का कीजिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर इन कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। अब जब तक आप पक्के नहीं करते, कम से कम फुल टाइम कीजिए। उधर तो आप कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन कैसे पूरा होगा? जब स्कूलों के अंदर कच्चे कर्मचारी लगे होंगे तो स्वच्छ भारत कैसे पूरा होगा? कच्चे कर्मचारियों को आप पक्का कीजिए, स्कूलों में सैंक्शन पोस्टों पे भर्ती कीजिए और कच्चे ही कर्मचारियों को आप पक्का कीजिए। साथियों, आपने देखा कि किस कदर काम इनसे पूरा लिया जा रहा है और वहीं बेहद ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन जो सैलरी है वो बेहद कम है और महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है। फिलहाल तो यही कहना है कि 3 बजे के करीब ये सभी कर्मचारी जो है इकट्ठा होकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थल की ओर पीट करेंगे। वो भी अपडेट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तो साथियों, आगे की अपडेट भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ये कर्मचारी जो है शिक्षा मंत्री के घर की ओर पीट करते हुए नजर आएंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपने का कार्य करेंगे। तो साथियों, अब मुझे को दीजिए इजाजत और तमाम ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए आवाज हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।